नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको रोजाना नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं। आज हम बात करेंगे जो 14वीं किस्त का जो इंतजार कर रहे हैं किसान भाई हमारे जो है उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं, क्या उनके बेनिफिट स्टेटस में सही होना चाहिए, क्या एस होना चाहिए, क्या नो होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमने एक जो है बेनिफिट स्टेटस एक किसान का खोल रखा है। यहाँ पर जो है चलिए हम बात करते हैं। जो पहला क्राइटेरिया है वो आपका रजिस्ट्रेशन जो है स्टेटस वो डन होना चाहिए। अगर आप 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन जो स्टेटस है वो डन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो मानवे नहीं रख लीजिए। अगर 14वीं किस्त का अगर आप पर्सनल सिर्फ 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपकी जो किस्त है वो 24 जो आपकी जो किस्त है 2019 का जो पंजीकरण होना चाहिए आपका, अगर 14वीं किस्त का इंतजार पर्सनल कर रहे हैं। और अगर आप जैसे दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो उसके लिए जो है मायने जिस हिसाब से आपका पंजीकरण हुआ है, जिस डेट से आपका पंजीकरण हुआ है उस हिसाब से ही जो है आपको जो किस्तें हैं उस हिसाब से आपको लाभ मिलता है। अगर रजिस्ट्रेशन मोड की बात करें तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो मोड है रजिस्टर्ड बाई स्टेट होना चाहिए। अगर आपका सेंट्रल है तो आपका जो है गलत हो सकता है। एक्टिवेट इनएक्टिवेट की अगर बात करें तो आपका जो 14वीं किस्त का अगर जो है आप इंतजार कर रहे हैं तो एक जो आपका बेनिफिशियरी स्टेटस में एक्टिवेट इनएक्टिवेट का जो कॉलम है वो एक्टिवेट होना चाहिए, ना कि इनएक्टिवेट होना चाहिए। तो एक्टिवेट होना चाहिए। अगर अब हम इसके बाद पीएफएमएस बैंक स्टेटस की अगर बात करें तो पीएफएमएस बैंक स्टेटस में जो है फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय पीएफएमएस होना चाहिए। अगर आपके पंजीकरण पे फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड है तो आप 14वीं किस्त के पात्र हैं। अगर आपके वाले में जो है फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस बैंक शो कर रहा है तो आप जो 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं वो आपको खाते पर नहीं मिलेगी। इसलिए रिजेक्टेड अगर रहेगा तो रिजेक्टेड में आपको किस्त नहीं मिलेगी, एक्सेप्टेड आपका होना चाहिए 14वीं किस्त के लिए। आधार स्टेटस अगर बात हो तो आधार स्टेटस में जो है आपका जो है आधार नंबर इज वेरीफाइड होना चाहिए। अगर आपका आधार नंबर इज वेरीफाइड नहीं है तो जो आपको मिलने वाली जो 14वीं किस्त है उसका भी लाभ आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे हैं कि जिनका आधार नंबर इज नॉट वेरीफाइड शो करता है। इसलिए नॉट वेरीफाइड शो करने वाले किसान जितने भी हमारे हैं वो अपना आधार वेरीफाइड जरूर करा लें। ई-केवाईसी अगर बात करें तो ई-केवाईसी जो है एस होनी चाहिए। जैसे इनके पंजीकरण पे है जो है वो नो शो कर रही है तो नो शो करने वाले किसानों को जो है का जो है स्टेटस उस पर जो है लाभ नहीं मिलना है। इसलिए आपकी ई-केवाईसी जो डन है वो एस होने चाहिए। अगर नो आएगा तो नो पे आपको 14वीं किस्त का लाभ नहीं मिलना है। अब इसके बाद हम पेमेंट मोड की अगर बात करें तो पेमेंट मोड आपका जो है आधार होना चाहिए। अगर आपके वाले में अकाउंट शो कर रहा है, हो सकता है कोई गलती हो सकती है। आधार अगर रहेगा तो आधार पे होता क्या है कि आपका जो पैसा है वो आपको डायरेक्ट आपके खाते में भी पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है अगर आपका पेमेंट मोड अकाउंट लिखा हुआ, जरूरी नहीं कि आपका ही खाता जो है आपके बेनिफिशियरी स्टेटस में जो है जुड़ा हुआ हो। इसलिए जो है पेमेंट मोड अगर आपका आधार है तो बहुत आपके 100 में 100% की चांस है कि जो है आपको जो है 14वीं किस्त का जो लाभ है वो आपको मिलेगा। अब हम लैंड सीडिंग एस की बात करें तो लैंड सीडिंग यहाँ पर एस है इनकी भी, तो इनको भी 14वीं किस्त का लाभ मिलेगा। इसलिए किसान भी जिनकी भी जो है अगर लैंड सीडिंग नो दिखाई दे रही, लैंड सीडिंग नो के लिए जो है वो अपना लैंड सीडिंग एस जरूर करा लें। अब बहुत सारे किसान भाई में कमेंट्स करते रहते हैं कि सर हम लैंड सीडिंग नो को एस कैसे कराएं, तो उसको बताना चाहेंगे जिन किसान भाइयों में अभी नो लिख के आ रहा है वो अपने लेखपाल, अपने तहसीलदार से संपर्क करके जो है भूमि की सत्यापन की जो कार्रवाई आधार जो है जमीन की जो कार्रवाई है सत्यापन की वो पूर्ण करा ले। लैंड सीडिंग की जो कार्रवाई है वो पूर्ण करा ले, नहीं तो आपको जो आने वाली 14वीं किस्त है उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर आप जो है अभी भी नहीं करा पा रहे हैं तो आप जो है सिंपल से कुछ नहीं करना है, जो आपको आधार, अपनी बैंक पासबुक और जो डाटा आपके जो है जो ये विलेज आपके जो है पीएम किसान के स्टेटस पे जो शो कर रहा है उसी गांव के लेखपाल से जो है आप मिलकर जो है अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी लेकर जो है लैंड सीडिंग एस की कार्रवाई करा सकते हैं। अगर नहीं करा पाते हैं तो 14वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।